कोरोना काल में पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा बीमारी से अब और सावधानी बरतने की जरूरत है, 2 गज की दूरी के नियमों में जरा भी ढील न बरते। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के खिलाफ गंभीरता से लड़ना जरूरी, 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, लगातार हाथ धोना बेहद जरूरी। देश कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ हालात काबू में है। पीएम मोदी ने कोरोना काल में सेवा भाव की मिसाल पेश करने वालों का भी जिक्र किया, कहा सेवा भाव से काम करने वालों का अभिनंदन है। मन की बात में पीएम ने कोरोना काल में छोटे छोटे इनोवेशन का जिक्र किया, कहा संकट के समय लोगों ने इनोवेशन पर भी काम किया। पीएम ने कहा कोरोना वैक्सीन पर हमारे लैब में काम हो रहा है, दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। मोदी ने रेलवे के कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना वॉरियर्स बताया, कहा लाखों प्रवासियों को घर पहुंचाना आसान काम नहीं। पीएम मोदी ने कहा पूर्वी भारत का विकास बेहद अहम, प्रवासी मजदूरों को देखते हुए नए कदम उठाने की काफी आवश्यकता। गांव कस्बों में जनता को आत्मनिर्भर बनाना हमारा मकसद, लोग आत्मनिर्भर होते तो आज ये चुनौतियां देखने को नहीं मिलती, अंधेरे से रोशनी की ओर आगे आना मानव की प्रवृत्ति। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में योग और आयुर्वेद काफी कारगर, योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी के लिए अच्छा। पीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ, डॉक्टरों और नर्सों को इस सेवा के लिए बधाई देता हूं। योगी ने कहा देश मजबूती से लड़ रहा है कोरोना की लड़ाई, भारत सुरक्षित जोन में है, पीएम के फैसलों से कोरोना में काबू आया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, प्रदेश में कल से अनलॉक 1.0 की प्रक्रिया शुरू होगी, कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट, नियम के तहत व्यापारिक गतिविधियों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में हर जिले में कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल, सीएम योगी का दावा। अब यूपी में हर रोज करीब 10,000 कोरोना की जांच होगी, यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। यूपी में कोरोना मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार, 1 लाख बेड वाला पहला राज्य बना यूपी। यूपी में एक दिन में बढ़े कोरोना के 262 नए मामले, कुल ग्राफ 7,700 के पार पहुंचा, अभी तक 213 लोगों की मौत हुई। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से 7वीं मौत सामने आई, 18 नए मामले, कुल आंकड़ा 400 के पार। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक पैथोलॉजी लैब की बड़ी लापरवाही सामने आई, एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी जानकारी, लैब पर केस दर्ज। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने केंद्र से मदद मांगी, कहा कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा चाहिए, केंद्र से 7,000 करोड़ रुपए की मांग की। दिल्ली पुलिस में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 52 साल के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विक्रम की कोरोना के कारण मौत। दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शेषमणि पांडे की भी कोरोना वायरस से मौत हुई, 54 साल के पांडे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट थे और क्राइम ब्रांच में तैनात थे। गुरुग्राम में बड़े कोरोना के 157 नए मामले, 3 दिन में 340 मामलों की पुष्टि, अभी तक 3 लोगों की मौत की खबर। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस की सख्त चेकिंग, आईडी और पास धारकों को ही बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत, 1 जून से पास की जरूरत नहीं। चंडीगढ़ की बापूधाम कॉलोनी में कोरोना के 2 नए केस सामने आए, अब तक चंडीगढ़ में 291 लोग कोरोना से कुल संक्रमित। देश में कोरोना ग्राफ में रिकॉर्ड जंप जारी, 24 घंटे में 8,380 नए मामले सामने आए, आंकड़ा 1,83,143 पर पहुंचा। देश में कोरोना से 24 घंटे में 193 लोगों की मौत, अब तक 5,164 लोगों ने जान गंवाई। देश में 89,995 से ज्यादा मरीज मेडिकल सुपरविजन में हैं, 86,000 से ज्यादा लोग बीमारी से रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दफ्तरों के लिए गाइडलाइंस जारी की, एक दिन में 3 बार सैनिटाइज करना जरूरी होगा, कर्मचारियों के बीच 3 फीट की दूरी भी जरूरी। महाराष्ट्र में स्कूल कॉलेज खोले जाने को लेकर आज उद्धव ठाकरे और राजेश टोपे के बीच चर्चा, राज्य में मार्च से ही बंद है शिक्षण संस्थाएं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 91 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, महाराष्ट्र में अब तक 2,416 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 120 जेलकर्मी और मुजरिम हुए कोरोना से रिकवर, जेल में 158 लोग हुए थे कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, एक दिन में 2,940 नए मामले सामने आए, कुल आंकड़ा 65,168 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में एक दिन में 99 लोगों की मौत हुई, केवल मुंबई में गई 54 लोगों की जान, राज्य में अब तक 2,197 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के 1,510 नए मामले सामने आए, कुल कंफर्म केस की संख्या 38,220 हुई। महाराष्ट्र के सोलापुर में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए, अब तक 891 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए, कोरोना पॉजिटिव की संख्या 521 हुई। मुंबई में कांग्रेस नेता चंद्रकांत हंडोरे को अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद समर्थकों ने की आतिशबाजी, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सैकड़ों लोगों का जमावड़ा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के 42 नए मामले, जिले में अब तक 1,540 लोग पॉजिटिव। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले फिल्म स्टार सोनू सूद, प्रवासियों को घर पहुंचाने में अपनी कोशिशों की जानकारी दी, राज्यपाल ने सोनू सूद को शाबाशी दी।
मुंबई के लालबाग मार्केट में सब्जी खरीदते दिखे लोग, सामाजिक दूरी का हुआ पालन। पुणे के बाजारों में सख्ती से हो रहा है गाइडलाइंस का पालन, तापमान और ऑक्सीजन लेवल की चेकिंग के बाद ही कर रहे हैं खरीदारी। गुजरात में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा, 24 घंटे में 27 लोगों ने जान गंवाई, सामने आए 412 नए मामले। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 284 नए मामले सामने आए, 24 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या 11,881 हुई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए, एक की मौत की खबर। अब तक 8,693 नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना काल में बिजली बिलों को भुगतान में राहत, अब 30 जून तक कर सकते हैं पेमेंट, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। मध्य प्रदेश में भी एक दिन में 9 लोगों की मौत, 246 नए केस सामने आए। राज्य में कुल आंकड़ा संक्रमितों का 7,891 के पार। बिहार में 24 घंटे में 206 लोगों की कोरोना की पुष्टि, अब तक 3,565 पॉजिटिव मामले सामने आए, कुल मृतकों की संख्या 21। बिहार में अब तक 2,433 प्रवासियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, सबसे अधिक महाराष्ट्र से लौटने वाले 613 लोगों को कोरोना हुआ। नीतीश कुमार ने प्रवासियों को दिया भरोसा, कहा उद्योग और व्यापार का राज्य में और विस्तार होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा दूसरे राज्यों से जल्द लाए जाएंगे सभी लोग, सभी के आने के बाद आगे के प्लान पर काम होगा। झारखंड में एक दिन में कोरोना के 72 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या 594 हुई। पोर्ट ब्लेयर से फ्लाइट से 180 मजदूर पहुंचे रांची, लॉकडाउन में फंसे थे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए, राज्य में अब तक 317 लोग कोरोना से संक्रमित। उड़ीसा में एक दिन में कोरोना के 129 नए मामले सामने आए, राज्य में संक्रमितों की संख्या 889। मणिपुर में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए, अब तक 66 लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। देश में अनलॉक 1.0 का ऐलान, 3 फेज में देश अनलॉक होगा, 1 जून से बिना पास के कहीं भी आ जा सकेंगे लोग। सरकार ने नए लॉकडाउन का नाम अनलॉक 1.0 रखा, 1 महीने का होगा अनलॉक 1.0। गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक 1.0 की गाइडलाइंस, 8 जून से खुलेंगे मॉल, होटल और रेस्टोरेंट। 8 जून से शर्तों के साथ खुलेंगे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे। रात 7 बजे से सुबह 7 बजे की जगह अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। 8 जून से देश भर में टूरिज्म शुरू होगा, सभी राष्ट्रीय स्मारक खोलने का फैसला। अभी देश में नहीं चलेंगी मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। अनलॉक फेज 2 में जुलाई में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर खोलने पर होगा फैसला, राज्यों की राय लेने के बाद लिखा जाएगा आखिरी फैसला। अनलॉक फेज 3 में होगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो, सिनेमा हॉल के अलावा स्विमिंग पूल और जिम खोलने पर फैसला, हालात की समीक्षा करने के बाद तय होगी तारीख। अनलॉक 1.0 में राजनीतिक रैलियों पर रोक रहेगी, किसी भी तरह के जुलूस पर भी पाबंदी, बड़े धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक कोई ढील नहीं होगी, नियम पहले से ज्यादा सख्त होंगे, राज्य सरकारें करेंगी फैसला। नेवी 1 जून से शुरू करेगी ऑपरेशन समुद्र सेतु का नया चरण, श्रीलंका और मालदीव्स में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा वापस देश। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर चार्ल्स ने दी सलाह, कहा भारत जैसे घने आबादी वाले देश को अभी नहीं खोलना चाहिए लॉकडाउन। सलून खोले जाने पर बोले मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, कहा ब्यूटी पार्लर का जमाना खत्म होगा, फिलहाल हेयर कटिंग पर जोर होगा। महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश, 2 जून तक मजदूरों की स्थिति पर रिपोर्ट दे। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के सीहोर में मनरेगा वर्करों को काम दिया गया, मध्य प्रदेश में भी जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आई। अमेरिका में 24 घंटे में 960 लोगों की मौत, अब तक 1,04,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,68,000 के पार पहुंचा, अब तक करीब 28,000 मरीजों ने दम तोड़ा। दुबई में लॉकडाउन के बाद खुले समुद्री इलाके, हजारों लोग बीच पर पहुंचे, कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। ब्रिटेन में लॉकडाउन में ढील लागू होने से पहले ही बाहर निकले लोग, पार्कों से लेकर समुद्री तटों तक लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कोरोना से मिलकर जंग के लिए WHO के साथ 37 देशों ने अलायंस बनाया, साझा करेंगे उपकरण और दवाइयों को बनाने का फॉर्मूला।